नमस्कार, आप 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। कफन मुंशी प्रेमचंद की ही नहीं बल्कि समूचे हिंदू साहित्य की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। 1936 में रचित यह कहानी हिंदी साहित्य की ऐसी पहली रचना है जो अपने केंद्रीय पात्रों को न औदात्य प्रदान करती है न अतिरिक्त संवेदना। निसंदेह यह कहानी लेखकीय तटस्थता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां लेखकीय हस्तक्षेप और पूर्वाग्रहों को दरकिनार करते हुए पात्रों को उनकी स्वाभाविक किंतु संश्लिष्ट रंग रेखाओं में रचा गया है। दरअसल यही वह बिंदु भी है जहां इस कहानी का विरोध भी हुआ है और इसे दलित विरोधी रचना कहकर खारिज करने का प्रयास भी किया गया। प्रेमचंद की विशेषता है कि उन्होंने घटनाओं के अभाव को मजबूत चरित्र चित्रण से भरने की सफल कोशिश की है। कहानी के पात्र आलस्य, निकम्मापन, कमजोरी और झूठ का पुलिंदा है। दरअसल घीसू माधव वस्तुतः दो अलग पात्र है ही नहीं, एक ही भाव अथवा स्थिति का विस्तार है। नाट्यकला संस्था का ये द्विदिवसीय नाट्य समारोह जो हमने 23 और 24 जनवरी 2026 को आयोजित किया था गीता प्रेक्षागृह में। प्रथम दिवस हमने यहाँ पर एक एकल नाटक का मंचन किया जो वेद प्रकाश जी द्वारा अभिनीत था और दिलीप बैरागी जी द्वारा लिखित था। ये एकल नाटक था जिसकी प्रस्तुति कल 23 तारीख को थी और आज 24 तारीख को हमने मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कृति कफन का मंचन किया, जिसका मूल कथा मुंशी प्रेमचंद और निर्देशन श्री वी इग्नेशियस जी ने किया। दोनों ही नाटकों का निर्देशन वी इग्नेशियस जी ने किया। OFK नाट्यकला संस्था की ये दोनों प्रस्तुतियाँ थी। आज के नाटक के मंच के विषय में मैं आपको बताऊं कि ये कालजयी कृति मुंशी प्रेमचंद ने जिस कालखंड में लिखी, उस कालखंड में एक ऐसी जीवन को जीना, एक परजीवी जीवन जहाँ पर अकर्मण्यता ही जीवन का एकमात्र ध्येय बची हो, जहाँ किसी भी काम को ना करके दूसरों पर आश्रित होकर जीवन काटने की एक प्रवृत्ति मनुष्य में जन्म जाए और अपनी बहू के कफन के लिए चंदे में मिले पैसों का भी दुरुपयोग करके सिर्फ एक वक्त का भोजन जुटाने की कवायद शुरू की। ऐसे दो पात्र घीसू और माधव के रूप में इस नाटक में मुंशी जी हमें दिखाते हैं। इसी का मंचन आज यहाँ पर OFK नाट्यकला संस्था के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में लोग हमें आज इस नाटक का आनंद दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक कार्यक्रम कुमरिया पर आदरणीय श्री शैलेश बघेलवाल जी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम का मैं उपस्थित रही आदरणीय बहन सुषमा बघेलवाल जी, अध्यक्षा MIL महिला कल्याण समिति आयुर्वेद खबरिया। साथ ही में महाप्रबंधक कार्यक्रम कुमरिया श्री आर गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और बड़ी संख्या में आज इस सभागार में नाटक का आनंद लोगों ने लिया। आपका नाम? शिरीष कोटी। ये OFK नाट्यकला संस्था की ओर से 2 दिवसीय जो इन्होंने नाटक किए बहुत ही उच्च दर्जे के थे और आज जो मुंशी प्रेमचंद जी का जो कालजयी उपन्यास है कफन, इसका इन्होंने मंचन किया, ये बहुत ही एक अलग ही दर्जे का था जो आप इसको किसी भी हाईएस्ट लेवल के प्ले से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत नाटक देखे हैं। गुजरात में मैंने पहली बार नाटक देखे थे, उसके बाद नागपुर में, पुणे में, और मैं यहाँ जब इनको देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ये लोग अलग ही लेवल के हैं। किसी भी स्तर पे सीमित सुविधाओं के बावजूद भी ये लोग का स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है। इग्नेशियस जी जो आप लोग सब जानते ही हैं, यहाँ के जितने भी जबलपुर के अंकर में उनके गुरु हैं, हमारे इस नाट्यकला संस्था के भी सारे कलाकारों के ये गुरु हैं। और साथ ही हमारे जो शिरीष हैं और आज के जो नाटक के मुख्य पात्र थे घीसू और माधव, गोपाल और माधवानंद। और कल आपने वेद प्रकाश जी ने, मैंने आपको पहली बार देखा, बहुत ही आपने जो हमको 45 मिनट्स तक बांधे रखा है,
मेरे पास इससे ज़्यादा शब्द नहीं है, मैंने बहुत बोल दिया, इससे ज़्यादा शब्द नहीं है। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।